Good morning to all students. Here in this accountancy lecture, we are again starting with our topic, that is bank reconciliation statement. In this, we are going to start with our second sum. I hope you have understood all the concepts regarding BRS in the last lecture. Last lecture also we have solved one problem. Now अगर उसमें कुछ आपको कोई भी दिक्कत हो, so don't worry, in this second sum you will get all the doubts cleared. Is that clear? Now we are starting with the second problem, that is BRS. Or here they have again given you the cash book shows a bank balance of rupees 7,800. What does it mean? हमें फिर से कौन सा रास्ता पकड़ना है? We are starting with cash book and we want to go towards passbook. Okay, and if we want to go towards passbook, if we want to reach up to this destination, up to this location, so we have to follow only and only passbook. ओके, पासबुक की एंट्रीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी अगर हमें पासबुक का बैलेंस चाहिए हो तो, बिकॉज इन योर सम दे हैव गिवन यू कैश बुक बैलेंस. सो कैश बुक बैलेंस तो है हमारे पास, तो पासबुक के हिसाब से क्या चेंजेस होंगे, सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू थिंक इन वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर विल स्टार्ट. मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड होल सम परफेक्टली. ओके, अभी तो मैं रीड करते करते मैं राइटिंग भी कर रही हूँ, बट वंस यू विल गेट क्लियर कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, तो आप फटाफट से सम सॉल्व कर दोगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव गिवन यू, सी द कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 7,800, जो कि मेरा कैश बुक है. कैश बुक में बैंक कॉलम भी होता है, डबल कॉलम कैश बुक में. सो इन दैट दे आर गिविंग मी बैलेंस ऑफ रुपीज 7,800. व्हाट डज इट मीन, मैं एज अ अकाउंटेंट घर पे बैठे बैठे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे बैंक में शायद 7,800 रुपीज़ पड़ा है, बट इन रियलिटी द कंसेप्ट्स आर डिफरेंट. ओके, रियलिटी में मुझे रिकंसाइल करना पड़ेगा सब कुछ. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग बैलेंस as per cash book. what does it mean, मेरे बुक में बैंक अकाउंट में मेरे बुक के हिसाब से मेरे बैंक में 7,800 रुपीज़ है. इन माई कैश बुक बैंक अकाउंट बैंक कॉलम में 7,800 रुपीज़ आर देयर. ओके, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विथ पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेयर नोटेड. और मैं बाद में मैंने कंपेयर किया, अरे नो दिस 7,800 रुपीज़ नहीं है, देर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज, और वो नोट डाउन करने के बाद मुझे पता चला कि ऑल दीज आर डिस्क्रिपेंसीज विच आई हैव टू रेक्टिफाई. ओके, विच आई एम गोइंग टू रिकनसाइल. सो दिस इज वॉट बैंक कॉलम में कैश बुक में जो बैंक कॉलम का जो अमाउंट है उसको मुझे रिकनसाइल करके पासबुक के जैसे बनाना है. इज दैट क्लियर? ओके, सो मेरा रास्ता कैसे है, फ्रॉम आई विल स्टार्ट विथ कैश बुक एंड एंड विथ पासबुक. पासबुक में एंड करना है, सो आई विल थिंक अबाउट पासबुक ओनली. ओके, फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आई विल थिंक अबाउट पासबुक ओनली. ओके, सी check deposited in the bank but not credited rupees 3,000. मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में. ओके, आई हैव डिपॉजिटेड माई चेक के मुझे पैसा मिलना चाहिए. ओके, मेरा पैसा ऐड हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने चेक दे दिया बैंक में. लेकिन बैंक ने अभी तक वो 3,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है. मतलब बैंक ने अभी तक मुझे पैसा दिया है नहीं दिया है. सो अगर बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया है, सो वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव डन, मैंने पहले क्या कर दिया, चेक जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया, सो मेरा ये जो कैश बुक था, कैश बुक में मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में पैसा आ गया मतलब 3,000 रुपीज़ ऐड हो गया. ऐसे मैंने कर दिया था कैश बुक में, लेकिन अभी मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे पासबुक के हिसाब से जाना है. एज पर माई बैंक स्टेटमेंट बैंक नॉट क्रेडिटेड दिस 3,000. सो बैंक ने अभी तक 3,000 रुपीज़ मुझे दिया नहीं है, तो मुझे ऐड करके कुछ फ़ायदा है? नो. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली गोइंग टू माइनस दिस 3,000 फ्रॉम माई कैश बुक बैंक कॉलम. ओके, सो दिस 3,000 मुझे माइनस करना है. एक बार फिक्स हो गया, ये माइनस करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज़ 1,500.
चेक मैंने इशूड किया मिस्टर ए को, ओके, फॉर पेमेंट। मिस्टर ए को मुझे पेमेंट करना था, लेकिन मिस्टर ए तो बहुत आलसी निकला, अभी तक उसने बैंक में वो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है। बैंक ने टिल टुडे ही हैज़ नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट पर्पज दिस 1500 रुपीज़ का चेक। व्हाट डज इट मीन? जैसे ही मैंने चेक इशू किया टू मिस्टर ए, मतलब फॉर द पेमेंट पर्पज, ओके, मैंने क्या कर दिया, मेरे कैश बुक में से वो पेमेंट साइड में माइनस में अमाउंट में दिखा दिया कि मैंने 1500 रुपीज़ पे कर दिया मिस्टर ए को। बट एक्चुअल में दैट चेक हैज़ नॉट बीन इशूड फॉर द पेमेंट, मतलब क्या, मेरे बैंक में से वो पैसा माइनस अभी तक नहीं हुआ है, जो मैंने माइनस कर दिया था मेरे कैश बुक में से, लेकिन मेरे बैंक में से वो पैसा माइनस नहीं हुआ है। बैंक में से पैसा माइनस नहीं हुआ है मतलब क्या, बैंक में अभी तक वो पैसा एडेड ही है, ऑलरेडी है। व्हाट डज इट मीन? ऐड है। तो मुझे कैश बुक में भी फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। जो मैंने माइनस करके रखा था तो मुझे कैश बुक में फिर से वो पैसा 1500 रुपीज़ प्लस करना पड़ेगा। सो प्लस साइन, ओके। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ₹2000। पेड बाय बैंक, डायरेक्टली बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 भर दिया। मुझे घर पे बैठे पता चला, नो, आफ्टर चेकिंग दिस पासबुक आई कम टू नो अबाउट दिस 2000 रुपीज विच हैज़ बीन डिडक्टेड बाय बैंक। सो बैंक ने अगर डिडक्ट किया है, पासबुक में से माइनस हुआ है, सो मुझे कैश बुक में से भी उसको माइनस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम कैश बुक, ओके। नेक्स्ट इज बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक ₹400। बैंक का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हुआ है। नाउ सी, क्रेडिट होना मतलब क्या, पैसा बैंक में आया। क्रेडिट होना मीन्स मनी कम्स इनटू योर बैंक अकाउंट। आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 400 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट, मतलब क्या, आपको 400 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। मुझे घर पे बैठे पता चला, नो। सो व्हेन आई कंपेयर्ड माय कैश बुक एंड पासबुक, देन आई कम टू नो दिस एक्स्ट्रा बैंक इंटरेस्ट अमाउंट हैज़ बीन एडेड बाय बैंक, हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। तो मैंने क्या पासबुक में, मेरे बैंक में वो पैसा ऐड है, सो मुझे कैश बुक में भी ऐड करना पड़ेगा, ओके। मुझे पासबुक को ही हमेशा कंसिडर करेगा। इफ देयर इज अ ऐड वैल्यू इन पासबुक, देन आई हैव टू ऐड इट इन कैश बुक ऑल्सो, ओके। सो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने ऐड कर दिया, सो सेम अमाउंट मैंने कैश बुक में भी ऐड कर दिया, ओके। बैंक चार्जेस ₹100, वेरी सिंपल इट इज। बैंक ने मेरे पैसे काट दिए बाय ₹100 एज अ बैंक चार्जेस। सो ये मुझे बाद में पता चला, सो मैंने कैश बुक में से भी माइनस कर दिया 100 रुपया। इज दैट क्लियर? माइनस साइन। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ₹4000। मेरा एक कस्टमर है मिस्टर बी, ओके। मिस्टर बी से मुझे 4000 रुपीज़ रिसीवेबल थे, ओके। एंड व्हाट ही हैज़ डन, ही डायरेक्टली डिपॉजिटेड दिस 4000 रुपीज़ इन माई बैंक। बैंक में पैसे डायरेक्टली उसने डाल दिए। व्हाट डज इट मीन? बैंक में पैसा ऐड हो गया। सो इन माई कैश बुक आई हैव टू ऐड दिस 4000 रुपीज़, ओके। सो वंस यू विल क्लियर विथ ऑल दिस प्लस एंड माइनस, आपको फिर बाद में ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करना हो जाएगा, ओके। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सो हियर आई एम स्टार्टिंग with my first transaction, check deposited in bank but not credited 3000। क्या करना है? माइनस करना है। so here I am writing check deposited but not credited by bank, check deposited, मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट बैंक ने अभी तक वो पैसा मेरे अकाउंट में डाला नहीं है, मतलब क्या, बट नॉट क्रेडिटेड। बैंक ने पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में डाला नहीं है, मतलब मेरे बैंक में उतना 3000 रुपीज़ से माय बैंक बैलेंस इज लेस। सो यहाँ पर भी मुझे लेस करना पड़ेगा 3000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंट्री इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बी, चेक इशूड but
not presented for payment. व्हाट डज इट मीन? मैंने किसी को पेमेंट किया है लेकिन उसने वो चेक बैंक में इशू नहीं किया है. बैंक में इशू नहीं किया है मीन्स व्हाट? मेरे अकाउंट में से वो पैसा अभी तक माइनस नहीं हुआ है. व्हाट डज इट मीन? मेरे अकाउंट में वो पैसा अभी तक ऐड ही है, लेकिन मैंने रॉन्गली कैश बुक में से माइनस कर दिया था, तो फिर से प्लस कर दो, बिकॉज आई हैव टू रेक्टिफाई दिस कैश बुक एज पर पासबुक. सो प्लस करो. हाउ मच इट इज? 1500. Is that clear? Next is insurance premium paid by bank rupees 2000. See, insurance premium paid by bank. My bank has directly paid insurance premium rupees 2000. What does it mean? मुझे कैश बुक में से भी उतना पैसा माइनस करना पड़ेगा. How much it is? 2000. Next is bank interest credit by bank rupees 400. Interest credited by bank. How much it is? 400. क्रेडिट किया मतलब क्या? पैसा आया मेरे बैंक में इंटरेस्ट थ्रू. हाउ मच इट इज? 400 रुपीज़. सो 400 मुझे फिर से यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज कैश बुक में मैंने ऐड किया था नहीं, तो अभी ऐड करना पड़ेगा. ओके, इट इज़ 400. नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस रुपीज़ 100. बैंक चार्जेस, हाउ मच इज इट? इट इज़ 100. बैंक ने 100 रुपीज़ माइनस किया फ्रॉम माई बैंक, सो मुझे कैश बुक में से भी माइनस करना है 100 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर रुपीज़ 400. कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली 400 रुपीज़ डाल दिया. डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. सो बैंक में ऐड हो गया. सो सेम थिंग आई हैव टू ऐड इन माई कैश बुक. कैश बुक में मुझे ऐड करना पड़ेगा रुपीज़ 4000. Is that clear? Now final thing is what we have to do? We have to add और less करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? My balance as per passbook. Okay. Now how I will get this balance as per passbook? See, 7800 minus 3000 plus 1500 minus 2000 plus 400 minus 100 plus 4000. Okay, so I will get my answer. So and that answer would be my balance as per passbook, and it is 8600. Okay, what you can do is you can simply add this ऐड फिगर. अमाउंट में जो ऐड दिया है, एडिशन में जितना फिगर से यू हैव टू ऐड दिस फिगर्स एंड देन माइनस ऑल दिस फिगर, और बाद में जो आंसर आएगा दैट आंसर वुड बी योर बैलेंस एज पर पासबुक. और फाइनल टोटल फिगर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट डाउन दिस टोटल फिगर बिलो दिस लाइन. दिस इज व्हाट द फाइनल फिगर. ओके, फाइनल फिगर मतलब क्या? दोनों साइड का टोटल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज आवर BRS. व्हाट वी हैव डन, हमने कैश बुक को कंसिडर नहीं किया, वी हैव कंसिडर पासबुक, क्योंकि हमें पासबुक तक जाना था. तो पासबुक में जो एंट्री ऐड हुआ है उसको ऐड किया, जो एंट्री माइनस हुआ है उसको माइनस कर दिया. एंड एट द सेम टाइम रॉन्गली इफ़ वी हैव एडेड एनीथिंग इन द कैश बुक, लेकिन बैंक पासबुक में वो ऐड नहीं हुआ है, सो वैसे एंट्री को हमने माइनस कर दिया. एंड रॉन्गली वॉट एवर वी हैव मिनिमाइज फ्रॉम आवर कैश बुक, लेकिन पासबुक में से अभी तक वो माइनस नहीं हुआ है, सो हमने यहाँ पर कैश बुक में उसी एंट्री को ऐड बैक कर दिया. एंड एज पर द पासबुक वॉट एवर एंट्री आई हैव एडेड इन माई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो कुछ भी एंट्री ऐड हुआ है उसको मैंने ऐड कर दिया. बैंक अकाउंट में से जितना पैसा माइनस हुआ है उसको मैंने यहाँ पर से माइनस कर दिया. इज दैट क्लियर? Okay, so it is very simple enough. Only and only the thing is the concept should be clear. Okay,
So here we are done for the day. Just take the screenshot of the same, note it down in your notebook, okay, and try to solve it by yourself also as a homework. Thank you for the day.